हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन पोर्शंस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का रिवीजन। तो शुरू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर बना और कैसे उसके अंदर बदलाव आए, वो हम लोग देखने वाले हैं। These days the word computer has become a very familiar word. आजकल जो कंप्यूटर वर्ड है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है और बहुत सारे लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन आवर एवरीडे टॉक। आजकल हम लोगों की आम बोलचाल में भी कंप्यूटर का यूज़ होता ही है, ये वर्ड आ ही जाता है। कंप्यूटर हैज़ मेड इट्स प्लेस इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर का यूज़ लगभग हमारे सभी डेली लाइफ में हर जो डिपार्टमेंट है उसमें हो रहा है, चाहे वो राइटिंग का हो पोर्शन, या रीडिंग का हो, या इंटरटेनमेंट का हो, या गेम्स का हो, या मेडिकल का हो। हर डिपार्टमेंट में आजकल कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। फॉर एग्जांपल आवर मॉर्निंग स्टार्स विथ न्यूज़पेपर प्रिंटेड विथ हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हमारी आजकल की जो लाइफ है, सबसे पहले हम उठते ही न्यूज़पेपर देखना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर भी कंप्यूटर की मदद से आजकल प्रिंट हो रहा है। और टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स आर प्रिंटेड बाय द कंप्यूटर। जो हम बिलिंग करने जाते हैं वो सारे बिल अब हैंड रिटन ना होकर कंप्यूटर से प्रिंट होकर आते हैं। रिजर्वेशन इन रेलवेज एंड एयरलाइंस डन बाय कंप्यूटर्स। जो रिजर्वेशन हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन रिजर्वेशन हो या ऑफलाइन, सब में कंप्यूटर्स की हेल्प ली जा रही है। द शॉपकीपर्स आर बिल्ड बाय कंप्यूटर। जो शॉपकीपर्स हैं अब वो भी अपना बिल कंप्यूटर की मदद से देने लगे हैं। एंड वी स्लीप इन नाइट आफ्टर वॉचिंग टीवी चैनल्स विच आर कम्प्लीटली रन ऑन कंप्यूटर्स। और जो हम चैनल्स देख रहे हैं या दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं, जिनका शेड्यूल बनता है, वो सब कंप्यूटर से सेट किए जाते हैं। इन शॉर्ट, computer has no more remained a rare machine used in few places. अब कंप्यूटर ऐसी मशीन नहीं रह गई जो केवल कुछ जगहों पर यूज़ की जाती हो, बट इट हैज़ बिकम अ कॉमन थिंग्स इन यूज़ लाइक स्कूटी, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोटर कार एक्सेट्रा। ये हर जगह पर यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो टेलीफोन्स की टेक्नोलॉजीज़ हो, स्कूटी की हो, टेलीविज़न की हो, मोटर कार्स में हो। Therefore, today many people call this age as the age of computers. इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो अब हमारा जो भी पीरियड है वो कंप्यूटर पीरियड है, ये कंप्यूटराइज्ड वर्ड हो गया है। The word computer is derived from the verb compute. ये compute verb से बना हुआ है, means compute, calculate। इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। सो द वर्ड मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज दैट विच कैलकुलेट्स। ऐसी चीज़ जो कैलकुलेशन कर सके, जो गणनाएं कर सके। इन अदर वर्ड्स, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये जो नाम दिया गया, ये बहुत पहले दिया गया जब कंप्यूटर स्टार्टिंग फेज में था, जब इसका काम केवल कैलकुलेशंस का होता था, इसलिए कैलकुलेटर मशीन बनी और उसी को कंप्यूटर बोल दिया गया, क्योंकि वो एडवांस था, हमारे वर्किंग को और तेज़ी से कर पाता था। और फिर उसमें कई सारे फीचर्स बदले और हम आज का कंप्यूटर देख रहे हैं, और बहुत सारे फीचर्स बदलेंगे तो हम नया कंप्यूटर्स देखेंगे, या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उन चीज़ों को देखेंगी। इन द वर्ड्स, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच डज कैलकुलेशन ऑन हेल्प अस इन डूइंग कैलकुलेशंस, जो हमारी मदद करती है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन में, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में। बट कंप्यूटर टू मच मोर दैन जस्ट अ कैलकुलेशंस। कैलकुलेटर्स के स्थान पे जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो बहुत और सारे काम कर सकता है, इसलिए वो स्मार्ट मशीन हो गई है। Are only a small part of work done by the computer. In beginning, computer was developed as a machine which could be fast calculations, but after seeing its wonderful features and capabilities, it being utilized in many types of work.
स्टार्टिंग में ये बनी ही थी कैलकुलेशंस के लिए, तो इसको कैलकुलेटर बोला गया, लेकिन बाद में इसमें एडवांसमेंट होते रहे, एवोल्यूशन इसका होता रहा, और ये अलग अलग फीचर्स के साथ में अलग अलग काम करने लगी और ये और ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ। तो एबेकस, मैकेनिकल एंड electronic calculators also help us to doing calculations, but computer is much superior to all these, as you will see later in this book. अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर्स ने, जैसा हमको पता है कि किस लिए बनाया गया था, कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैलकुलेशन इंक्रीज्ड, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया, जिससे कि कैलकुलेशंस जल्दी हो जाते थे और हमें रिजल्ट फास्ट मिलने लगा। वी नीड डिवाइसेस टू हेल्प हिम इन कैलकुलेशंस टू फुलफिल नीड्स, मैनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस वर डेवलप। इस तरीके से बहुत सारे कैलकुलेशंस डेवलप हुए। सम मेजर डेवलपमेंट मशीन्स आर डिस्कस्ड बिलो। इसके नीचे कुछ मशीन्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्हें कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया, इनको देखकर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया। पहली मशीन है, इसका नाम है एबेकस। यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये एबेकस। बहुत से लोगों ने आजकल भी इसको यूज़ करना जारी रखा है, खासकर रशिया में, चाइना में, जापान में और ईस्ट एशिया कंट्रीज़ जो हैं आपकी, जैसे थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया, इन जगह पर भी अभी तक ये एबेकस यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। तो नीचे के पार्ट में जो बीट्स हैं वो 5 बीट्स हैं, ऊपर के पार्ट में 2 बीट्स हैं। ऊपर के पार्ट्स के बीट्स की वैल्यू जो है वो 5 है, जबकि नीचे के पार्ट्स की बीट की वैल्यू 1 है। इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। particular, there are 2 beats in upper parts and 5 lower parts. 1 beats in upper parts is equals to 5 and lower parts beats is equals to 1. With a little practice we can do mathematical calculation as abacus with more speed and accuracy than we normally do with pen and paper. अब बात करते हैं नेपियर बोन्स की। तो नेपियर बोन्स एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम टेबल फॉर्मेशन स्टार्ट करे थे। तो टेबल फॉर्मेशंस कैसे बना या टेबल कैसे बनी, वो इस डिवाइस को देखकर हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपकी टेबल जो है वो 1 4 2 1 2 7 2 8 3 5, अगर आप 7 की टेबल्स को देखें तो 7 14 21 28 35 42 and so on, 49 56 and 63 and 70। तो ये जो टेबल है वो टेबल फॉर्मेशंस भी कर रही थी। इसकी मदद से हम टेबल्स डिज़ाइन कर पाते थे स्ट्रिप्स में, कि कब कैरी होगा कब बोरो होगा। कैरी यहाँ पर आपकी जनरेट हो रही थी। इस तरीके से नेपियर बोन का यूज़ किया गया। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया गया, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आया, कैरी जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी आया। फिर आया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का यूज़, ये स्लाइड रूल है जिस पर एक स्ट्रिप है जो कि एक स्केल के ऊपर स्लाइड करती है, ऊपर भी ऐसे ही एक स्केल होती है, और दोनों को मिलाकर स्लाइड रूल डिज़ाइन किया गया है। स्लाइड रूल डिज़ाइन टू वर्क टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल वैल्यू। जब हम छोटी वैल्यूज़ देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, स्केल्स इतनी छोटी वैल्यूज़ को काउंट नहीं कर पाता, क्योंकि वो दो स्केल में 2 पॉइंट्स हैं, जैसे स्केल के ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और कभी वैल्यूज़ आ गई इन दोनों के बीच में। अब वैल्यूज़ को ना हम इसके कंपैरिजन में या तो हम इसको मानते हैं या इस वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे। अब ये बीच की वैल्यू कैसे कंसीडर की जाएगी, इनके भी अलग पार्ट्स अगर बना दिए जाए तो हम बीच की वैल्यू को भी कंसीडर कर पाएंगे,
या ये कहें कि जो वैल्यूज़ हमारी स्केल में नहीं दी गई है उसको कैसे कंसिडर किया जाए, तो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था स्लाइड रूल। जो बीच की वैल्यूज़ को और छोटी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक नई स्केल बीच में डाली गई थी, जिनके नंबर्स को काउंट करके या जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको काउंट करके ये जनरेट किया जाता था, ये वैल्यूज़ जनरेट की जाती थी, जिन्हें हम कहते थे स्लाइड रूल कॉन्सेप्ट। फिर आता है पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर में यहाँ पे आप व्हील्स देख रहे होंगे, छोटे छोटे घेरे हैं, और ये इसके ऊपर लीवर है या हेड कह लें। ब्लेज पास्कल ने 1642 में इसे बनाया और इसको पास्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है। पास्कलाइन, पास्कल एंड बिल्ड दिस मशीन इन द एज ऑफ 18 साल के थे। विद द हेल्प ऑफ हिज फादर ही कैलकुलेट्स द टैक्सेस। वो कैलकुलेट कर रहे थे टैक्स को, तो एडिशन सब्सट्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर। और इस मशीन में 10 पार्ट्स होते थे। जैसे हम अपने क्लॉक की बात करें उसमें 12 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे 10 पार्ट्स थे। और जैसे ही 9 पार्ट्स के ऊपर व्हील जाती थी तो वो एक रोटेशन अपने लेफ्ट वाले को कैरी दे देता था, वो अगला पार्ट 1 हो जाता था 0 से, और ये फिर 0 पे स्टार्ट हो जाता था, 0 से फिर 9 तक जाता था, और जैसे ही 10 होता था फिर दूसरा पार्ट। इस तरीके से इसमें 6 व्हील्स लगे थे और उनकी मदद से ये लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे। Each wheel has divided into 10 parts and they were joined with together the way which wheel was rotated from 10 times and generate values, and also effect of carry was produced। यहाँ पर से carry भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई। लास्ट में बात आती है लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर्स की। तो लेबनीज मैकेनिकल कैलकुलेटर ने भी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया पास्कलाइन के, और मैकेनिकल कैलकुलेटर था चूँकि यहाँ पे इसमें 1671 में इसे प्रोड्यूस किया गया। इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शंस के साथ साथ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का भी ध्यान रखा गया, और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन होने के कारण ये और ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। तो यहाँ तक की बात आज हम लोग करते हैं। आगे के कुछ और जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अगले टर्न पे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।